हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च नीड्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट से पब्लिकेशन करने लायक डाटा कैसे बनाया जाए। नेक्रोप्सी करके ऑर्गन निकाल के उसकी स्लाइड्स स्टेनिंग करके वो स्लाइड्स हम पैथोलॉजिस्ट को भेज देते हैं और पैथोलॉजिस्ट हमें एक रिपोर्ट भेज देता है। जैसे एक रिपोर्ट भेज दिया उसमें और कुछ इमेजेस होते हैं और वो इमेजेस हमें वो प्रोवाइड भी कर देता है और रिपोर्ट दे देता है कि हमारे इसमें ऐसा ऐसा रिजल्ट आया। ऑब्जर्वेशन एक दे देता है कि आपके जो स्टडी में ऐसा रिजल्ट है। अब वो कुछ बहुत सारे लेजन्स दे देता है। अब वो लेजन्स को हम लोग देखते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसको कैसे पब्लिकेशन वाली इमेज के साथ मैच किया जाए, कैसे बनाया जाए इसे। देखते हैं हम पब्लिकेशन में क्या रहता है। जैसे मेरा एक स्टडी है, मैंने वुंड हीलिंग पे एक प्रोजेक्ट किया और उसमें अब मैं पेपर का रेफरेंस लिया मैंने कि वुंड हीलिंग स्टडी में हिस्टोपैथोलॉजी इमेजेस कैसे होंगी। हिस्टोपैथोलॉजी इमेजेस कैसे होंगी तो हमने गूगल पे सर्च किया। अब गूगल पे सर्च किया और इमेज में गए तो हमें इमेजेस ऐसे मिलती हैं। अब देखेंगे कि ये इमेजेस ये हैं। अब इसके ग्राफ कहाँ से आ गए भाई, इनके ग्राफ्स कैसे क्या आ गए। और जब आप ये ग्राफ नहीं देते तो स्टडी ऐसा लगता है कि पब्लिकेशंस के लिए हमने कुछ दिया ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट ग्राफ्स आ गए हैं। हर जगह यहाँ पर ग्राफ से एक्सप्लेन किया है हर चीजों को। तो ये ग्राफ्स काहे के होते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये सब चीजें हम इसमें आसानी से सीख। जैसे पैथोलॉजिस्ट को हम कोई भी स्लाइड्स भेज दिए हैं तो वो इतना आसान नहीं होता। उन्हें भी बहुत सारे डिसीज के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत सारे पैरामीटर्स छोटे छोटे रहते हैं। वो माइनर चीजें उसको माइक्रोस्कोपिकली चेक करके वो माइनर पैरामीटर्स के हिसाब से आपकी रिजल्ट्स को देते हैं। जैसे कि अब मैंने वुंड के स्किन का सैंपल भेजा था जो रीजनरेट हो चुकी थी, तो उसमें इन्होंने एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया इन्फ्लेमेशन को चेक किया, फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेशन को चेक किया, न्यूवास्कुलराइजेशन को चेक किया, अल्सरेशन को चेक किया। तो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं। उसके हिसाब से हर एनिमल्स का इन्होंने रिजल्ट दिया। हर एनिमल्स का ऐसे रिजल्ट दिया। अब हर एनिमल्स का जो ये रिजल्ट दिया है, अब इसको हमें प्लॉट करना पड़ेगा एक ग्राफ। वो ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे और कैसे करेंगे मैं आपको दिखा दूँ। तो ऐसे रिजल्ट्स आपके बनेंगे, ऐसे इमेजेस के साथ आपका प्लॉट करके ग्राफ भी बन जाएगा। तो उसको कैसे बनाया जाता है चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने इसके लिए एक एक्सेल तैयार कर दिया कि जैसे मेरे जो पैरामीटर्स उसमें उन्होंने दिए थे, ये वाले सारे पैरामीटर्स को 1 2 3 4 5 पांचों पैरामीटर्स को मैंने एक्सेल पे बना लिया पैरामीटर्स से। और मुझे ये सब चीजें जब ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए एक एक्सेल इसलिए बनाना जरूरी है कि इसे हमें प्रिज्म में कैसे डालना है। प्रिज्म जैसे जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे मीन्स आराम से इजीली मैं ग्राफ बना लेता हूँ। मैं प्रिज्म के ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो इधर पैरामीटर्स हैं, इधर एनिमल्स के नंबर्स हैं, जितने एनिमल्स हैं उनको ले लिया और यहाँ पर मेरे वो ये जो ग्रुप्स हैं एनिमल्स के ग्रुप्स उनको डाल दिया। अब उनका मैंने यहाँ पर मीन, एसडी और एससीएम निकाल दिया। मैं यहाँ पर मीन और एससीएम का यूज करूंगा, एसडी का यूज नहीं है, फिर भी मैंने रखा है उसे क्योंकि मोस्टली कभी भी कोई चीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर डाल दिया, सारे पैरामीटर्स यहाँ पर सेट कर दिए हैं साइड में। अब मैंने इसमें से क्या किए हैं, इनको जैसे 2 प्लस है तो इसको 1 2 कर दिया है, इसको 1 प्लस है 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 2 प्लस है तो यहाँ पर 2। ये सारे पैरामीटर 1 से 6 एनिमल्स का इसको उसमें कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल दिया है हर एनिमल के हिसाब से। तो यहाँ पर डाल के अब यहाँ पर मैंने जैसे वहां पर डाला हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर डाल दिया है। इसको एक बार चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप है तो इसको 2 2 3 है,
इस हिसाब से यहाँ पर लिखा है और मैंने इसको हॉरिजॉन्टली लिख दिया। ये सारे आपके पैरामीटर्स रेडी हो चुके हैं। अब इससे हमें ग्राफ प्लॉट करना है और ये मैंने किस पर्पस के लिए है मैं लास्ट में बताऊंगा। ग्राफ के जब हमारे ग्राफ सारे बन जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस पर्पस के लिए मैंने लिया है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो देखेंगे हम कैसे इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा ग्रुप है तो इसमें हमें हमेशा 1A अनुवाद यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट दिन का पैरामीटर्स है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि 2वे अनोवा कहाँ यूज किया जाता है, 1वे अनोवा कहाँ यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे ग्रुप 2 से ज्यादा है इसलिए हमेशा 1वे अनोवा यूज किया जाएगा। 2वे अनोवा ऐसी कंडीशन में यूज किया जाता है जहाँ पर टाइम फ्रेम आपकी जरूरत हो। आज डाटा लिया है, 2 दिन बाद लिया, 3 दिन बाद लिया और वो सबको एक साथ दिखाना है तो आपको 2वे अनोवा यूज किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि हमारा जो डाटा है एक ही दिन का है, एक ही दिन में आ गया और उसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है तो हमें 1वे अनोवा यूज करना पड़ेगा। तो हम अब जाएंगे प्रिज्म में। प्रिज्म को हमने खोल लिया है। अब यहाँ पर हम पूरे जो टाइटल्स हैं इसमें कॉलम में चले जाएंगे। कॉलम में जाके यहाँ पर 1वे अनोवा यूज कर लेंगे। ऑर्डिनरी को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है तो इसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक डाटा देके रखता है ग्राफिक प्रिज्म। और हमारे टाइटल्स यहाँ पर डाल देंगे। मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। ये हमारे सारे ग्रुप्स को ऐड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर हम सारे उसको ऐड कर देंगे डाटा को। यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे डायरेक्ट। मैंने इसीलिए इसको ये हॉरिजॉन्टली सारे ग्रुप्स को अरेंज कर दिया क्योंकि इसीलिए हमें एक्सेल की जरूरत पड़ती है। और या इसको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गए, सारे उसमें आ चुके हैं। अब हम इसे एनालाइज कर देंगे। यहाँ पर चेक कर लेंगे कि सारे में ठीक है कि नहीं। 1वे अनोवा पैरामीट्रिक, यहाँ पर मल्टीपल कंपैरिजन, पहले यहाँ पर चेक करेंगे इसके बीच में ईच रो रिप्रेजेंट्स मैच, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। यूज अनोवा मल्टीपल कंपैरिजन में देखेंगे और यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे। कंट्री से हमें कंपेयर करना है, ये वाला ले लेंगे ऑप्शन। और दूसरी बार हमें इससे भी लेना है क्योंकि हमें इससे भी देखना है कि स्टैंडर्ड से कितना होता है, कंट्रोल से कितना लेना है। तो यहाँ पर डन इट ही रिकमेंडेड है तो उसी को सिलेक्ट करके रखेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा 1वे अनोवा में दिखा रहा है सिग्निफिकेंस है कि नहीं। अब ये हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको वहाँ पर ही दिखाएंगे। ये प्लॉट आया है तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट होके आ चुका है। हमें थोड़ा सा सेटिंग करनी है इसमें और हम ये सिलेक्ट कर लेंगे ग्राफ को। ये हमारे ग्राफ होके आ चुका है प्लॉट होके। अब इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हमने पहले डाटा किसका लिया है चेक करेंगे। इपिडर्मल हाइपरप्लेसिया, इधर लिख देंगे एक टाइप का लीजेंस है। लीजेंस को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये मिल गया है। यहाँ पर हमें कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है।
और इसे थोड़ा सा हम खींचेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर इस पे राइट क्लिक करेंगे तो लेबल का डायरेक्शन बिलो हॉरिजॉन्टली कर देंगे, ये सारे अरेंज होंगे। थोड़ा सा ये ज्यादा सोबर लगता है तो इसे हम यहाँ पर से निकाल देंगे। यहाँ पर एरर के साथ सारा दिख रहा है। अब इसे हम अपने हिसाब से कलर दे देंगे, क्लिक करेंगे, ये तो ब्लैक ही रखेंगे हम, इसको सिर्फ 0.1 कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको लीजेंड्स चाहिए तो लीजेंड्स भी डाल सकते हैं, लीजेंड्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लीजेंड्स आ जाएंगे, पर हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। इसे हम निकाल देंगे और यहाँ से ही हम दूसरे को भी कलर दे देंगे। स्टार्टर को हम दे देंगे यहाँ पर ऑरेंज कलर, इसे 1 पॉइंट कर देंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ऐसे सारे को कलर दे देंगे। सॉरी 1। यहाँ पर बॉर्डर भी कलर देना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। मैंने पिछले वाले में नहीं दिया है, इसमें भी दे देता हूँ। ब्लैक, ये सारा हो गया और इसे अप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पर 10% SLO देंगे, बीच वाला ले लिया हमने 36 से 10, इसका भी ब्लैक कर दिया। लास्ट में देंगे 15% को डार्क कर दिया। ये हमारा ग्राफ कितना सुंदर बन गया है। अब इसी तरह हमारे सारे ग्राफ हो गए। अब इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सी चीजें ज्यादा है और इसका रिजल्ट क्या है। यहाँ पर तो इक्वल रिजल्ट दिखा रहा है एपिडर्मल हाइपरप्लासिया में, सबका रिजल्ट एक है, मींस मिनिमम क्वांटिटी ही इनफ होगी हमारे उसके लिए, एप्लीकेशंस के लिए, इस पैरामीटर्स के लिए। मिनिमम क्वांटिटी का जो क्रीम होगा जब हम वुंड पे लगाएंगे तो वो ही इनफ होगी, इसमें ये शो कर रहा है रिजल्ट। अब इसे हम इसमें से चेक करेंगे कि इसको कंट्रोल से कंपैरिजन करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो हमें ये दिख रहा है कि कंट्रोल से हमारा सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखा रहा है। स्टैंडर्ड यानी मॉडल वर्क कर रहा है, पर कंट्रोल से हमारा जो SLO है फिर 5% ये नॉन सिग्निफिकेंट दिखा रहा है। पर हमारा जो मेन एम है अभी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देख लेंगे। उस हिसाब से हम पहले यहाँ पर स्टार रख देते हैं, इस पे स्टार रख देंगे। ये टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो, और फिर स्टार दबाएंगे तो वो आ जाएगा स्टार। यहाँ पर हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट का मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर टाइम्स रोमन लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करके प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा सिग्निफिकेंट हो गया, हमारे इसमें मॉडल वर्क कर रहा है। अब हम ये चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हमारे क्या रिजल्ट्स हैं, ये क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार डाटा पे जाना पड़ेगा, एनालाइज करेंगे 1 वे ANOVA, यहाँ पर सेम ठीक रहेगा, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे, एनालाइज दिस टेबल अगेन एंड क्रिएटिंग न्यू रिजल्ट शीट, ओके करेंगे और सेम सारे पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, यहाँ पर कंपेयर मींस ईच कॉलम विद द मीन ऑफ द कंट्रोल कॉलम। कंट्रोल कॉलम की जगह पे यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हम अब चेक करेंगे। ओके, सॉरी ऑप्शन रह गया था, डनेट ही रखा है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो रिकमेंडेड है इसलिए मैंने उसको, वो रह गया।
फिर भी ये यहाँ पर जो आ गया आप स्टैंडर्ड के कंपेरिजन में, आप यहाँ पर आप चाहते हैं तो इसको स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं। मैं इसको इस पे क्लिक करेंगे, HTT शॉर्ट में लिख दिया। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि कंपेरिजन हुआ कि नहीं। यहाँ से स्टैंडर्ड के कंपेरिजन में हमारे नॉन सिग्निफिकेंट दिखा रहे हैं रिजल्ट्स। अब इसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सॉरी, अब हमारा ग्राफ चेक करेंगे तो यहाँ पर ये पता चलता है कि कंट्रोल के कंपैरिजन में हमारा स्टैंडर्ड तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहा है जो हमने स्टैंडर्ड यूज किया, पर कंट्रोल के कंपैरिजन में हमारा जो ड्रग है इतने सिग्निफिकेंट नहीं, पर उनका डिफरेंस इतना नहीं है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में नॉन सिग्निफिकेंट। तो हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर नॉर्मली हैज रखते हैं, हैज कि हमारा जो ड्रग है वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो इफेक्ट नहीं दे रहा है, इफेक्ट दे रहा है, कंपैरिजन में सेम इफेक्ट दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है उससे, मीन्स कंट्रोल के साइड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और वो थोड़ा सा इफेक्टिव है, पर इतना स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसके लेवल में है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हैज रखेंगे इसको डिनोट करने के लिए कि स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड रिजल्ट आने के चांसेस हैं उसमें। तो यहाँ पर हम रखेंगे और ऐसे ही सब जगह रख देंगे। इसे भी हम टाइम्स रोमन ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये छोटा हो गया, साइज ये इतना हो गया, यहाँ पर कंट्रोल करके इसे रख दिया। ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया इक्विडर्मल हाइपरप्लेसिया का। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेंगे और जो इमेजेस प्रोवाइड की होंगी, इमेजेस जो प्रोवाइड की होंगी उसी के साथ हमें इसे रखना है। ये इमेजेस है, इसको मैंने अरेंज किए हैं जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ऑलरेडी देते हैं वो, और उसी के साथ हमें इसे प्लेस कर देना है। ग्राफ छोटा सा ग्राफ है। अब ये इक्विडर्मल हाइपरप्लेसिया का है। अब इसे भी हम छोटा सा बना के रखेंगे और जो 2-3 ग्राफ हैं उन्हें भी बना लेते हैं। ये यहाँ पर इक्विडर्मल हाइपरप्लेसिया सेव है। अब इसी ग्राफ को हम कॉपी करेंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे, रीनेम कर देंगे। इसका नाम हमारा दूसरा पैरामीटर्स क्या है उस पर से डाल देंगे, इन्फ्लेमेशन। इसका इन्फ्लेमेशन नाम डाल देंगे हम, रीनेम करके। और ये इन्फ्लेमेशन वाले ग्राफ को हम फिर से ओपन करेंगे और इस ग्राफ का नाम भी हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, इन्फ्लेमेटरी लेजन्स लिख देंगे। ठीक है, और इधर हम इस स्पेस डायरेक्टली यहाँ से जो डाटा है उसे इन्फ्लेमेटरी लेजन्स का कॉपी कर लेंगे और इसे डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और हम चेक कर लेंगे अपने ग्राफ्स। तो अब आपके ग्राफ्स डिफरेंट आ चुके हैं। अभी इसको कंसीडर मत कीजिए, ये जो ये हैं नंबर्स, क्या बोलते हैं इन्हें, सिग्निफिकेंस जो साइंस हैं, साइन उन्हें ज़्यादा उन्हें कंसीडर मत कीजिए। अभी आपको इसे चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड के कंट्रोल के कंपैरिजन में आप पहले चेक करेंगे। तो
कंट्रोल के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड वर्किंग है, तो हमारा मॉडल वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे ग्राफ पे, यहाँ पर स्टार को प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि दूसरे कितने काम कर रहे हैं। ये सेकेंड SLO 5% ज्यादा अच्छा इफेक्टिव दिखा रहा है। SLO 10% सिग्निफिकेंट 0.01 जो है लेवल तक ये सिग्निफिकेंट है। पी वैल्यू 0.01 तक ये सिग्निफिकेंट है, 0.05 तक ये सिग्निफिकेंट है 5%, और ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो अब हम इसे यहाँ पर कैसे डिनोट करेंगे ये देखिए। अब यहाँ पर वॉइस के कंपैरिजन, ये अब इसको डिनोट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड चेक करना है। ये स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में सारे नॉन सिग्निफिकेंट है, तो पहले हम यहाँ पर हैश को प्लेस कर देंगे, जो भी है हमारे पास ये प्लेस कर देंगे। ये शो कर रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में इनका इक्विवेलेंट इफेक्ट है, लगभग इक्विवेलेंट इफेक्ट है। स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। नॉन सिग्निफिकेंट यानी इसके आसपास हो, और कंट्रोल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर प्लेस कर दी। अब हमें कंट्रोल का भी जो मार्क है उसको प्लेस करना, कंट्रोल के कंपैरिजन में जो चीजें हैं उसको भी यहाँ पर डिनोट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर स्टार भी रखेंगे, इसे स्टार को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, या इसी स्टार को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर SLO 5% डबल स्टार है, तो इधर डबल लिखना पड़ेगा हमें। इसे क्लिक करेंगे और स्टार प्लेस करेंगे। ये प्लेस हो गया पूरी तरह से। SLO को हमने डिनोट कर दिया कि ये सिग्निफिकेंट इतना है। कंट्रोल के कंपैरिजन में 0.01 पी वैल्यू है, और कंट्रोल के कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ये नॉन सिग्निफिकेंट है। इसको हमने हैश से वो डिनोट कर दिया। अब हमारा देखना है दूसरा पॉइंट, मींस SLO 10% कितना है। SLO 10% कंट्रोल के कंपैरिजन में 1 स्टार है, तो उसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको ड्रैग करके अब भी हमारा तीसरा पॉइंट है SLO 15%। SLO 15% यहाँ पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं दिखा रहा है कंट्रोल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें एरर्स ज्यादा हो सकते हैं। एरर्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, कुछ आउटलेयर्स हैं तो उसे निकाल दें और आपको ये रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकता है। परंतु हमारे इसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इसे वैसे भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो ग्राफ डाटा में। तो यहाँ पर सिर्फ 2, तो ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट, लगभग सिग्निफिकेंट ही इफेक्ट है इसका। ये किस लिए नहीं दिखा रहा है, इसे फिर से एक बार चेक करते हैं। ये एरर है, पर नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हम ऐसे ही डिनोट कर देंगे। इधर कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ हैश को लिखेंगे। ये हो गया आपका इन्फ्लेमेटरी स्कोर का ग्राफ। इसे भी हम आप यहाँ से कॉपी करके कॉपी करेंगे और हमारे ग्राफ जो ग्राफ हमने बना के रखा है उसी के पास इसको प्लेस कर देंगे। ऐसे ही हमारा तीसरा ग्राफ बना लेंगे
और हमारे 5 पैरामीटर्स हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके तीसरा ग्राफ हम सिर्फ हमारे जो एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया है, इन्फ्लेमेशन, ऐसे फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेशन को भी बना सकते हैं ग्राफ। सेम टू सेम मैनर में आप उसको यहाँ से कॉपी करिए, उसी को रीनेम कीजिए जो प्रीवियस ग्राफ है, और उधर से हम ये सारे इनका ग्राफ बना देंगे। अब हम मेन चीज़ ये देखना, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम इस चीज़ को किस लिए यूज करते हैं। ये सारे लीजन स्कोर हैं, तो ये लीजन स्कोर को हम एक साथ यहाँ पर लिखेंगे सब इनको। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया को यहाँ पर H से रिप्रेजेंट किया है, इन्फ्लेमेशन को I से, F फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेशन को F से, एंड न्यूवास्कुलराइजेशन N से, और अल्सरेशन को U से। अब हमारा काम ये है कि इनके जो डाटा है कंट्रोल का, जी यहाँ से लेके यहाँ से पूरा ये डाटा को यहाँ पर प्लेस करें और इनका सम निकालें। सारे जितने भी कंट्रोल्स के डाटा हैं, कंट्रोल एनिमल्स की, यहाँ पर एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया है तो यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, इसे सेम टू सेम हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे कंट्रोल एनिमल्स, ठीक है। और जैसे कि इन्फ्लेमेशन है इसका, तो कंट्रोल एनिमल्स का यहाँ से कॉपी करेंगे, इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसी तरह हम फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेशन है उसे भी कॉपी करके प्लेस कर देंगे। न्यूवास्कुलराइजेशन को पेस्ट कर देंगे, लास्टली अल्सरेशन को प्लेस कर देंगे। ऐसे ही हम सारे डाटा यहाँ से कॉपी करके इंडिविजुअल ग्रुप के और यहाँ पर प्लेस करते जाएंगे। इससे हमारा एक डाटा तैयार होगा जिसे हम टोटल लीजन स्कोर बनाएंगे। टोटल लीजन स्कोर कैसे बनाएंगे ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तब तक मैं इसे प्लेस कर देता हूँ एक जल्दी से। हमारा सारा डाटा यहाँ पर हो चुका है। अब हमारे पास सारे ग्रुप्स के डाटा है। इसमें क्या किया है हमने कि सारे लीजन्स को यहाँ पर हमने पर एनिमल वॉइस सारे लीजन्स को यहाँ पर सम कर दिया है। अब सम करके इनका जो है हमने पूरा डाटा इकट्ठा कर दिया। अब हमें ये भी मीन और एसईएम को भी यूज कर सकते हैं, पर हम डायरेक्टली इन्हें यूज करेंगे। इसलिए क्या है कि ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिज्म काउंट करता है। तो हम ये सारे यहाँ पर ग्रुप वाइज ये डाटा को ले लेंगे और सेम ग्राफ को हम यहाँ पर यूज करेंगे जो हमने प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। तो एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया और इन्फ्लेमेशन का है, इसे ही ले लेते हैं। रीनेम कर दें, लिखेंगे टोटल लीजन
इसे भी रीनेम कर देंगे। यहाँ पर आ गया है। अब इसे हम यहाँ पर डाटा सारा प्लेस कर देंगे इसके टेबल में। इधर से एक एक सिलेक्ट करना पड़ेगा इधर इस कंडीशन में। स्टैंडर्ड का प्लेस कर देंगे। फाइव परसेंट एसएल होगा। टेन परसेंट भी कर दिया है। 50% का भी डाटा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर प्लेस कर। अब इसे एनालाइज कर लेंगे सेम मैनर में। यहाँ पर सारी चीज को चेक कर लेंगे कि यहाँ पर सारे में ठीक है कि नहीं। ओके। न्यू रिजल्ट शीट्स चाहिए नहीं, हमें वही पैरामीटर्स को मॉडिफाई करना है। ओके। यहाँ पर कंट्रोल वाली शीट्स को चेक करें। यहाँ पर कंट्रोल के कंपैरिजन में हम चेक कर रहे हैं। पहले यहाँ पर ऑप्शन चेक कर देंगे, देन इट्स रेकमेंडेड है और ओके। ये पहले हमारा कंट्रोल का रिजल्ट आ गया है, इसमें सारे सिग्निफिकेंट दिखा रहे हैं। अब पी वैल्यू इसमें सारी सिग्निफिकेंट है। अब दूसरा स्टैंडर्ड का भी हम लोग इसी तरह से एनालाइज कर लेंगे। एनालाइज वन वे एनोवा, सारे को चेक कर लेंगे यहाँ पर ठीक है कि नहीं। और चेंज द एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स यहाँ पर लिख देंगे। ओके। अब इधर चेक करेंगे मल्टीपल कंपैरिजन जो है, इसमें हम स्टैंडर्ड कर कंपेयर करके ऑप्शन में चेक कर लेंगे, इंटरनेट से रिकमेंडेड है। ओके। तो यहाँ पर दोनों सीट चेंज हो गई हैं, स्टैंडर्ड वाली में भी चेंज हो गई। तो हम यहाँ पर पहले डाटा को एनालाइज करके चेक कर लेते हैं कि कंट्रोल के कंपैरिजन में शिट, यहाँ पर गड़बड़ हो गई हमारी। हमने कंट्रोल वाला जो है उसी को फिर रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर फिर से हम कर देंगे, एक इसमें से डिलीट कर देंगे। डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर है, इसमें से RM वाला हम डिलीट कर देंगे और फिर से एनालाइज कर लेंगे। न्यू सीट डाटा पे क्लिक करेंगे, एनालाइज। यहाँ पर सारा चेक कर लेंगे ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर न्यू सीट करेंगे, क्रिएट न्यू रिजल्ट सीट। ओके। और यहाँ पर मल्टीपल कंपैरिजन में जाके यहाँ पर कंट्रोल ही रखेंगे, हम इसे सिलेक्ट करके, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड का ऑलरेडी आ चुका है। कंट्रोल का यहाँ पर इंटरनेट चेक कर लेंगे, रिकमेंडेड वही है और ओके कर लेंगे। तो यहाँ हमारे दो सीट्स क्लियर हो गए। इसे चाहिए तो आपका कंट्रोल नाम दे दीजिए। ठीक है, आपका ये रेडी हो गया कंट्रोल। अब हम चेक करेंगे कि कंट्रोल की मल्टीपल कंपैरिजन में क्या रिजल्ट। कंट्रोल में सारे हमारे जो हैं कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट। हम चेक कर लेते हैं हमारा ग्राफ और हमें आइडिया है। सारे सिग्निफिकेंट है, ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि सारे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स शो कर रहे हैं टोटल लेसन स्कोर। अब इसे हम यहाँ पर कैसे स्टार प्लेस करेंगे चेक देखते हैं। यहाँ पर सब 0.01 0.001 सिग्निफिकेंट, पर हम डिनोट जब करते हैं तो मोस्टली ये देखा गया है इंटरनेशनल जर्नल्स में कि हम 2 ही स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 तक सिग्निफिकेंट दिखाते हैं, मींस 0.01 तक। उससे आगे
नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। और 0.05 के लिए एक स्टार शो करते हैं और सारे के लिए हम 0.01 का ही स्टार यानी 2 स्टार ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर स्टार लिख देंगे। पहले इसे स्टार हम लिखेंगे, डबल स्टार कर देंगे यहाँ पर। ये तो सेंटर में आएगा क्योंकि इसके साथ और कुछ नहीं आना है, सारों के साथ इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ से ले लेंगे सेट करेंगे। इसे थोड़ा सा पतला कर देंगे, सब में हमारा डबल सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पर हम इसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये डिनोट करता है कि सारे हमारे सिग्निफिकेंट है कंट्रोल के कंप्रेशन। अब दूसरा हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। स्टैंडर्ड वाला जो स्टैंडर्ड की जो सीट है वो हमें बता रही है कि हमारे जो SLO 5, 10 और 15% है वो इक्विवेलेंट, लगभग इक्विवेलेंट रिजल्ट्स दे रहे हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। अगर स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ये भी सिग्निफिकेंट है 0.01, तो उसको रिप्रेजेंट करने की अलग तरीका है, हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। इसके उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंगल एप्सिलॉन देना पड़ता है या कोई भी और भी आप सिंबल्स ले सकते हैं, वो आप डाल दीजिए। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में भी काफी अच्छा हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट रिजल्ट दे रहा है, तो अब इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमें हैश लगाना पड़ेगा सब जगह, जैसे हमने पहले लगाया। ये हमारा रिजल्ट तैयार है। अब ये पूरी तरह से हमने डिनोट कर कि टोटल लीजन स्कोर हमारा रिजल्ट कैसा है, टोटल लीजन स्कोर का रिजल्ट कैसा है। इसे हम कॉपी कर लेंगे और इसे हम वहां पर हमारे में प्लेस कर देंगे। इसे और छोटा बनाएंगे सारे को। हमारे पैरामीटर्स यहाँ पर 5 हैं प्लस टोटल रीजन स्कोर। तो हम उसे डिनोट करने के लिए हमें सारे ग्राफ यहाँ पर फिट करने पड़ेंगे। तो मैंने तो यहाँ पर आपको 3 ही दिखाया जो मेन जो थोड़ा सा डिफरेंस है, जो चीजें आपको सीखने लायक थी। अब आप इनको ऐसे ही प्लेस कर सकते हैं, इसमें एडजस्ट करके छोटा बड़ा करके सब इक्वल लगे ऐसा प्लेस कर दीजिए। और मैं यहाँ पर और 2 जो ग्राफ हैं उनको बना के लगा दूंगा। फिर उसके बाद आप इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली ऐसे भी रख सकते हैं, इनको ग्रुप कर दीजिए सारों को, और आप ये सीट उठा के आपके वर्ड फाइल में मैन्युस्क्रिप्ट पे डाल दीजिए। आप इसे ग्रुप कर देंगे तो ये ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन उसमें आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ के साथ ऐसा आपका प्रेजेंट होगा। अब
अभी से आप सिलेक्ट कीजिए, ये इंडिविजुअल को मत सिलेक्ट कीजिए, सारे को यहाँ पर कंट्रोल दबा के इसे सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर ग्रुप वाला ऑप्शन को आप ग्रुप कर दीजिए, तो ये सारा ग्राफ आपका रेडी हो गया। अब आप इसको मूव कर सकते हैं और ये आपका रेडी हो चुका है। आप इसे कहीं पे भी प्लेस कर देंगे वर्ड फाइल में, तो आपका पेपर के लिए डाटा रेडी हो गया। तो आपने देखा कि हमने कैसे हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट से पूरा पेपर में पब्लिकेशन करने के लिए डाटा बना लिया। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप रिसर्च डाटा से पब्लिकेशन कैसे करें, उसका रिसर्च डाटा को एनालाइज करके उससे पब्लिकेशन कैसे करें वो आप देखेंगे मेरे वीडियोस में। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें पूछिए मुझसे, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। कैसे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है एनिमल्स पे, प्री क्लिनिकल स्टडी से रिगार्डिंग आप कोई भी चीज़ पूछिए, मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी भी काम आ सकता है मेरे डाटा एनालिसिस की प्रोसेस। और दूसरी चीज़ ये है कि आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और उन्हें बताइए कि ऐसा एक चैनल है जो सारी डाटास को एनालाइज करके आपको दिखाता है, आप उससे सीख सकते हैं कैसे पब्लिकेशन किया जा सकता है क्लिनिकल स्टडी से और कैसे डाटा बनाया जाता है आपकी थीसिस के लिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय चैनल रिसर्च। इसे सेव करके रख लेंगे हम।